दुविधा में मन फसलवा खाइला पछतैबू एक बार। मेरी नाव चल रही है दर पे आ गया है तेरे नाम का दीवाना। नमस्कार, मैं हूँ लालू और आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज़। तो आज हमारे साथ भोजपुरी के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जो क्लासिकल गाते हैं और भोजपुरी में इनका बहुत सा गाना आया है जो आप लोग सुनेंगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा। मतलब इस सुर के इतने अच्छे हैं और इनका आवाज़ इतना अच्छा लगता है कि आप पूछिए मत। सबसे पहले बात करते हैं चंदन जी, आपका अल्फा न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत आपको स्वागत है और जितने भी हमारे अल्फा न्यूज़ देखने वाले हमारे मित्रगण हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, तो चंदन जी, बात ये है कि अभी जो भोजपुरी में विवाद चल रहा है जो अश्लील गाना लेकर, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अश्लील तो लोग कहते हैं, लेकिन बात यह है कि बिना अश्लील का भाई तो काम हो नहीं रहा है, किसी का पेट चल नहीं रहा है। इसीलिए सभी लोग अश्लील अपना गाना गा के अपना व्यूज़ बटोर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मैं भी तो गाना गाता हूँ, क्लासिकल गाता हूँ। आप नहीं गाते हैं अश्लील? अश्लील नहीं गाते हैं, इसलिए तो घर पे बैठे हैं अभी। तो मतलब जब अश्लील नहीं गाते इसलिए घर पे बैठे हैं? जी बिल्कुल। अब बाकी जो गा रहे हो मार्केट में चल रहा है? बिल्कुल। तो मेरा बहुत सारा गाना आया है, देवी गीत आया है, भोजपुरी सैड सॉन्ग एक मैंने गाया था, पछतैबू एक बार, जिसको बहुत लोग मतलब उसको कॉपी करके गाएं। अच्छा, कौन कौन कॉपी किया है? एक पवन सिंह 2 नाम का गायक है, विनय तिवारी। अच्छा, वो गाया है मेरा गाना। फिर उसने बाद में मुझसे बोला कि भैया मैं सॉरी बोला मेरे से, तो मैंने उसको फिर बोला कि ओके कोई नहीं, कंपोजिशन। देखिए, ये मतलब एक होता है छुपा रुस्तम कलाकार, तो ये छुपा रुस्तम कलाकार हैं और मार्केट में बहुत कम आते हैं क्योंकि ये जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो ढोंढी चोली लहंगा का ट्रेंड चल रहा है और ये ढोंढी चोली लहंगा नहीं गा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मार्केट में नहीं है। आपको कौन सा गाना था जो पछतैबू? वो गाना मेरा मैंने एक कंपोज करा था जो कि वेब चैनल से रिलीज़ था। अच्छा, जिस पे 50-60 हज़ार व्यूज़ आए थे, तो उसके बाद वो गाना चुरा लिया। मतलब इतना हेवी गाना होने के बाद भी 50-60 हज़ार व्यूज आ रहा है। मतलब ये देखिए, सोचने वाली बात यही है कि इतना अच्छा कलाकार को भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो अच्छे गाते हैं। थोड़ा एक बार गाना गुनगुनाइएगा। बिल्कुल 2 लाइन रखना चाहूँगा उसको। चललू दिल तोड़ चललू बिचरा है साथ हमर छोड़ चललू। अरे बतिया न सुनलू हमार सजनी, जिंदगी भर हम प्यार तोहरे से करब कसम खाइला पछतैबू एक बार। अंतरा था अपना तिजोरी के साथ मझलू हसोना, दिलवा से खेललू बना के खिलौना। अपना तिजोरी के साथ मझलू हसोना, दिलवा से खेलालू बना के खिलौना। रखब हम संभाल याद के तोहार कसम खाइला पछतैबू एक बार। आपने सुन लिया कितना अच्छा सैड सॉन्ग था इनका, और इनको पवन सिंह 2 शायद विनय तिवारी नाम का कोई एक सिंगर है, उन्हें चुरा के गा दिया। और चुराने के बाद उनका कोई प्रतिक्रिया आया था आपके पास कि भैया हम आपका गाना गा रहे हैं कुछ भी ऐसा करके? मैंने उनसे पूछा, उनका गाना का नाम था कि शायद गाना का नाम था, उनका ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने जो मैंने अंतरा कंपोज किया है। अच्छा, उसमें अंतरा को उसने कॉपी करके गाया था, तो मैंने उसके राइटर को मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि भैया आपस में थोड़ा मतलब ठीक है, गलती हो गया है। उन्होंने मतलब इस चीज़ को मतलब माना,
तो फिर हाँ लाइव आके उन्होंने फिर सॉरी भी बोला मेरे से। देखिए ये भोजपुरी का ये कोई नया बात नहीं है कि उसका गाना वो चुरा लिया। अभी जो गोलू गोल्ड का गाना आया था माहौल बदले वाला बा, वो उसको छोटे से बड़े कलाकार यानी कि खेसारी लाल पवन सिंह ने भी कॉपी करके गाया, वो बेचारा लाइव आके रो रहा है। अच्छा अभी जो एक आपका देवी गीत आया था वो काफ़ी अच्छा लगा था, लोग उसको कितना प्यार दिए थे? देवी गीत देखिए आया था, लेकिन यही चीज़ है ना कि लोगों को अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, मतलब पसंद नहीं आती। नहीं, उसमें मात्र 20,000-25,000 व्यू आया था, जबकि बहुत अच्छा। देखिए सोचने वाली बात यही है कि अगर यही ढोढ़ी चोली लहंगा उसमें ऐड कर दिए होते देवी गीत में तो वो अभी भी ट्रेंड करता वो गाना, मिलियन व्यू जाता। लेकिन इन्होंने एक साफ़ सुथरा जो भोजपुरी होता है और भोजपुरी और क्लासिकल का मिक्स करके इन्होंने गाया था, वो गाना सुनेंगे तो आपका मतलब मन मोहित हो जाएगा। एक बार सुनाइएगा। भोजपुरी नहीं था वो, हिंदी भजन, वो हिंदी मतलब सूफी भजन था। सूफी भजन जी, सूफी था। तो एक बार सुनाइएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक अंतरा स्टार्ट करते हैं। किस्मत है रूठा हमसे, अब तेरा ही सहारा, मेरी नाव चल रही न पास है किनारा, ना पास है किनारा, तेरे दर पे आ गया है, तेरे दर पे आ गया है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर पे आ गया है, तेरे नाम का दीवाना, मैं गिर न जाऊं मैया, तू गोद में उठाना, तेरे दर पे आ गया है। देखिए कितना अच्छा भजन है और बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो अभी जो भोजपुरी में एक विवाद चल रहा है सोना पांडे और तूफानी लाल को, तो आप उसके बारे में क्या कहिएगा? ये एक उन लोगों का एक बेसिकली प्रोपेगेंडा बन रहा है या फिर वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये जो विवाद होता है ना, ये विवाद होता है सर्चिंग पावर बढ़ाने के लिए। अगर किसी का गाना वाना नहीं चलता है तो कोई विवाद कर दो, आप सर्चिंग में आ जाओगे, आपका नाम लोग जान जाएंगे। आपको लगता है कि सर्चिंग पावर बढ़ाने के लिए दोनों विवाद किए हैं? बिल्कुल, टीआरपी के लिए, टीआरपी के लिए, टीआरपी खेल रहे हैं वो लोग। लेकिन उनका भी तो फैन फॉलोइंग अच्छा है तूफानी लाल जी का, तो फिर वो अच्छा है तो कहाँ गाना बजता है उनका? गाना कहाँ बजता है? अभी तो बज रहा है 7.5 लाख व्यू गया है, साफ हुआ बजता है, साफ हुआ, वही सब गाना गाएंगे तो फिर उसके भी श्रोता है ना। बज रहा है आपका, कहाँ मार्केट में सुनाई दिया आपको कहीं? अभी तो बजना उसको बोलते हैं जो कि हर गली गली बजे। आपको कहना नहीं है ऑफलाइन बजना होता है, ऑनलाइन बजना नहीं होता है। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। ऑनलाइन वो मैं बात एक बात आप शायद समझ नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब कि जो गाना एक बच्चे के ज़बान में बस जाए उसको हम लोग बजना बोलते हैं। ये तो पहले के ज़माने में होता था, जो अभी नहीं होता है। अभी पवन सिंह का गाना आया, बहुत सारा बजता है। तो पवन सिंह का तो अभी आया, ट्रेंड किया, फिर 20 दिन बाद फिर दूसरा कोई आ जाएगा, तो ये बच्चे के मुंह पर कहाँ से जाएगा? देखिए एक मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा गाना जो हर कोई के नज़र में बस जाए, ठीक है। अभी नीलकमल भाई हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। अच्छा। वो उनके साथ मतलब मेरा मतलब फ्रेंड है वो, मैं उनके साथ रहा हूँ, हम लोग के साथ रहते थे। अभी देखिए उनका गाना काहे नहीं कोई कॉपी करके गाता है, क्योंकि उनका गाना कंपोजिशन थोड़ा टफ रहता है, कॉपी भी नहीं हो पाएगा उनका गाना, नहीं हो पाता है। नहीं, जो सीखा कलाकार है वही कॉपी कर सकता है। आजकल भोजपुरी में कितने सीखे कलाकार हैं बताइए? तो जो सीखे कलाकार है उनका मार्केट है कहाँ, देख रहे हैं? मार्केट नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारे मार्केट का, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हाँ, लेकिन अच्छा दिन आने वाला है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, पहले जितना अश्लील गाना बजता था, आपको भी लग रहा होगा कि अब अच्छे गाने को भी प्रमोट मिल रहे हैं, अच्छे गाने भी बज रहे हैं मार्केट में। अश्लील तो अभी बज रहा है, एक लड़की गाई थी कहाँ दो आग लग जाता। ठीक है, अच्छा बज रहा है, तो क्या अश्लील ही सिर्फ बज रहा है, अच्छा गाना नहीं बज रहा है? आप कह रहे हैं कि अच्छा। अभी ये गाना आया था पवन सिंह का कि शक्तिबान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, अखिया खोला बबुआ, अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ। ये अश्लील है लेकिन बजा कि नहीं? बहुत बजे। देखिए पवन सिंह का बात अलग होता है, लेकिन जो छोटे छोटे कलाकार होते हैं जो मार्केट में भी आ रहे हैं, तो वो तो अश्लील परोस के ही मार्केट में आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए छोटे छोटे कलाकार में अभी एक हमारे कलाकार हैं, आप नाम सुने होंगे, चांद जी कर का, मैं उसका गाना सुना हूँ। चांद जी बहुत अच्छे हैं। वो भी अश्लील नहीं गाता है, लेकिन उसका गाना नहीं बज रहा है। बज रहा है।
जदि न मिलन ई जहान में हुई तब की मिलन आसमान में हुई। आप देखें वो कितना गाना का व्यू गया है, बहुत गया तो ये अश्लील गाना तो नहीं है कहीं से भी, लेकिन देखिए बजा है ना। लेकिन फिर भी उन लोग का मार्केट कहाँ है? अरे भैया मार्केट है, मार्केट है। देखिए हमको मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे चीज़ को आप लोग प्रमोट कीजिए। अच्छा अच्छा ही होता है, बुरा बुरा ही होता है। बुरा गाना ठीक है 10 दिन 15 दिन बजेगा, लेकिन आज तक देखते सुरेश वाडकर भी भोजपुरी सॉन्ग गाए हैं, आप शायद सुने होंगे। सुने हमारे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो लोग भी भोजपुरी गाए हैं, बहुत लोग गाए, जैसे कि सुरेश वाडकर ने गाया था। कैसे बिसारी प्यार के बतिया, दुविधा में मन फसलवा। एगो दिल बा दिल के भीतर, एगो दिल बा दिल के भीतर, तोहर सुरतिया बसलवा। कैसे बिसारी प्यार के बतिया, दुविधा में मन फसलवा। बताइए उन लोग का जो मार्केट है, आप जो इनका नाम बता रहे हैं, उन लोग को तो ये लोग नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चे जो गाना सुनते हैं कहाँ जानते हैं। अभी जो पवन सिंह गाना गाते हैं, खेसारी लाल गाना गाते हैं, पवन सिंह से पूछिएगा सुरेश वाडकर जी के बारे में, वो बता देंगे। वो जो अच्छे हैं वो अच्छे को जानते हैं, लेकिन ये जो आजकल नए नए लोग आ रहे हैं वो कहाँ जानते हैं। अब देखिए नए लोग के बारे में क्या बता सकता है, कमी है थोड़ा सा, क्या कहा जाए। तो चलिए आपको इनका गाना अच्छा चलता चलता पब्लिक को क्या कहिएगा? मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे चीज़ को प्रमोट कीजिए और फालतू की चीज़ें मत सोचिए कौन क्या हो रहा है। अच्छे गाने को प्रमोट करिए आप लोग, और अच्छे अच्छे कलाकारों को आप लोग बढ़ावा दीजिए। चलिए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में राय जरूर